नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार और VSR क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा हमने कल बताया हुआ था कि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। BPSC, SSC, बिहार दारोगा, इसके लिए जो है ना GS का बहुत ही ज़बरदस्त डोज जो है मैंने बताया हुआ था। बेसिकली ये जो कोर्स स्टार्ट किया गया है, ये GS बैच का जो है ये 71 BPSC के लिए काफ़ी शानदार है। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया। काफ़ी अच्छे से आपको मैं बताने वाला हूँ, आप इसको देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर जो है इसको आगे की तरफ बढ़ाएं। चलिए, मॉडर्न इंडिया आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई, मॉडर्न इंडिया का वेटेज काफ़ी शानदार होता है आपके एग्ज़ाम में। बेसिकली जो ये BPSC का एग्ज़ाम होता है तो उसमें मॉडर्न इंडिया का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हिस्ट्री में आप देखोगे ये एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न आता है, तो बेसिकली 6-7 क्वेश्चंस जो है बनते हैं आपको एंशिएंट और मेडाइवल से, जिसे कुछ चैप्टर्स जो है सेलेक्टेड चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हैं तो वो कवर हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न इंडिया आपको पूरा डीपली पढ़ना होगा। इससे 12, 14, 15, 20 तक क्वेश्चंस जो है बनने का आसार सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको अच्छे से हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे आज हम लोग, है ना। मॉडर्न इंडिया, है ना, मॉडर्न इंडिया यानी आप देखोगे आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की हम बात करेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत, इसमें पढ़ना क्या क्या है इसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे, है ना। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली इसमें एक चीज हम आपको लिख के बताएं, फिर हम आप आगे देखोगे क्या क्या इसमें। जैसे एक है पेडेफ, इसको बोलते हैं पेडेफ। ये आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या पेडेफ, इसकी चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। पेडेफ जैसे मेन जो टॉपिक है भाई, टॉपिक जिसको हम पूरा करने वाले हैं इसमें, जिसको है ना क्या करेंगे हम पूरा करेंगे, है ना, पूरा करेंगे। और ये वो टॉपिक है ना, ये वो टॉपिक है जो हमारा एक चैप्टर है भाई। उस चैप्टर का नाम क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यानी आप देखोगे भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन, ये आप देखिएगा इस चैप्टर का नाम है। और यहां से काफी शानदार क्वेश्चंस बनता है, यहां से काफी शानदार क्वेश्चंस बनता है। एक चीज मैं आपको बता दूं इसको पढ़ाने से पहले कि आप मॉडर्न इंडिया अगर पूरा कवर करना चाहते हैं बेसिकली, तो मैं 2 चीज आपको बताऊंगा जो काफी शानदार है, काफी शानदार है। जितने भी सफल विद्यार्थी रहे हैं तो उनसे उनका इंटरव्यू जब आप देखोगे तो बेसिकली वो अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन घुमा करके इन्हीं चीज़ों को बताएंगे जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। एक तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ो, अभी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जो जॉब नहीं करते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उनका कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, तो ये स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा लूसेंट का जो बुक है, लूसेंट का बुक जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट का मॉडर्न, वो आपका लूसेंट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो पढ़ोगे वो 1 लाइनर है, वो जल्दी कवर हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे ये स्पेक्ट्रम जो है राजीव वहीर की किताब है, क्या शानदार किताब है, उसको आप पढ़ो, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया आपका कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया आपका कवर हो जाएगा। इसमें हमारा पहला जो चैप्टर है जो इंपोर्टेंट है, भारत में यूरोपियों का आगमन। अब कैसे होता है उसको जानने के लिए जो पेडेफ मैंने बोला, जिसको हम इसमें पूरा करेंगे, ये टॉपिक हमें पूरा करना है। इसमें हम लोगों को मालूम है कि कौन पहले आया, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पीडीएफ को जानने का काम करते हैं, इसी टॉपिक को हम लोग पूरा करेंगे। तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं पीडीएफ, ताकि आपको समझाने में आसानी होगी।
पहला इसमें आप देखोगे पुर्तगाली होगा, यानी कि हमारे देश में पहले पोर्टुगीज आए। पहले कौन है भाई? पोर्टुगीज आए, है ना। आप देखोगे ये पहले पोर्टुगीज आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद आप देखेंगे डच आए, है ना। उसके बाद आप देखो क्या है, उसके बाद आप देखोगे डच आए, डच। उसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश की बात की जा रही है, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश की बात की जा रही है। आप देखोगे ये ब्रिटिश की बात की जा रही है ना। आप देखिएगा सिंपली ये ब्रिटिश की बात की जा रही है, यानी कि इंग्लिश आप लिख लो या फिर आप ब्रिटिश भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात हुई, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस की बात करेंगे हम, यानी फ्रांस की बात आप करोगे। इसमें डेन्स भी आए थे, है ना, इसमें डेन्स भी आए थे, ध्यान रखना, है ना। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे सिंपली। तो ये जो मेन है आपका पीडेफ, है ना, पोर्टुगीज, है ना, डच, इंग्लिश और यू कैन से ब्रिटिश, और ये जो फ्रांस है, फ्रांस, ये लोग हमारे देश में आए और इन्होंने आने के बाद किस तरीके से हम लोगों को ये एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से हमारे राजनीति में घुसे, किस तरीके से हमारे सामाजिक परिस्थिति को इन्होंने दरकिनार करके अपने वर्चस्व को कायम किया, ये तमाम चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस काफी शानदार तरीके से बनता है। ये वो टॉपिक मैंने बताया कि PYQ जब उठा करके देखोगे तो हर एक 38 BPSC लेकर के 38 BPSC से लेकर के, और आप देखो कि लगातार अभी तक जो है 70 BPSC की जब हम बात करेंगे 38वीं से 70वीं तक देखोगे तो उसमें इस टॉपिक से कवर किया गया है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के बनता ही बनता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे आगमन की जब चर्चा करेंगे ना, तो थोड़ा सा मैपिंग हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे जबरदस्त मैपिंग के साथ, ज्योग्राफी की तरह, तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। जब हम आगमन की चर्चा करेंगे, आगमन की जब हम चर्चा करेंगे, दैट मीन्स अराइवल। आप देखेंगे आगमन की जब हम चर्चा करेंगे, अराइवल की चर्चा करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। आगमन की जब हम चर्चा करेंगे, आगमन की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा मैप देखना होगा। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आप देखोगे जैसे ये मान लो एक लाइन है, यहां से यहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां से यहां तक मैंने क्या किया भैया, आप देखोगे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहां सिंपली आप देखोगे यहां पे मैंने रोमन साम्राज्य लिख दिया, रोमन साम्राज्य की हम बात करेंगे, ठीक है। यहां पे इसको डिवाइड हम कर दे रहे हैं, रोमन साम्राज्य की बात करेंगे। अब बेसिकली रोमन साम्राज्य की जब हम बात करेंगे, रोमन साम्राज्य की जैसे ही हम बात करेंगे, तो हुआ यूं था कि रोमन साम्राज्य जैसे ये जो पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट, यहाँ इसको मान लो 0 हम मान लेते हैं, इसको मान लो 0 मान लेते हैं। अब रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन, ये आपका क्या हो गया, ये उत्थान हो गया, और नीचे की तरफ जो डिनोट यहां पे ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको आप उत्थान मानोगे। नीचे की तरफ जो मैंने एरो यहां पे दिया हुआ है सिंपली, इसको आप क्या मानोगे, इसको पतन आप मानोगे। ध्यान समझिएगा, इसको हम पतन मानेंगे। दैट मीन्स उत्थान हो करके और पतन, बेसिकली ये 700 ईस्वी तक की जब हम बात करेंगे, है ना, 700 ईस्वी तक की जब हम बात करेंगे तो इसका उत्थान होता है, उसके बाद पतन हो जाता है, धीरे धीरे पतन हो जाता है, ठीक है ना। उत्थान होकर के बेसिकली जब हम बात करेंगे तो ये पतन होता है, और यहां से जो स्टार्ट होता है बेसिकली, यहां से जो स्टार्ट होता है बेसिकली, यहां से जो स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे यहां से स्टार्ट होता है, आप देखिएगा यहां से स्टार्ट होता है इस्लाम, और ये चलता है 1500 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा 1500 ईस्वी तक। अगर आपको हम समझाने का कोशिश करें कि अच्छा ये मैप जो आप समझ रहे हो, इससे आपको मालूम चलेगा कि हमारे देश में आखिर ब्रिटिश क्यों आए, पोर्टुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रांस आए। इसमें सबसे पहले जो पोर्टुगीज आया, सबसे बाद में फ्रांस की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोग आए, डेन्स वगैरह, एक दूसरे के राइवल थे, आखिर ब्रिटिश ने अपना कब्जा यहां पे क्यों जमा लिया, सामाजिक, राजनीतिक,
हर एक तरीके से उसने हमारे देश को अपने गिरफ्त में, अपने कब्जे में कैसे कर लिया, इस मैपिंग से आपको पता चलने वाला है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते क्या है कि ये मान लो अगर इंडिया है, बेसिकली मान लो अगर इंडिया है, इसके बाद की जब हम बात करेंगे ना, इसके जैसे ही बात की जब हम बात करेंगे तो अरब की बात करेंगे, अरब की बात करेंगे। ये मान लो अरब है, आप गल्फ कंट्रीज, और ये वाला मान लो आप, ये क्या है, यूरोप है, यूरोप है, यूरोप है। अब बेसिकली हम देख क्या रहे हैं कि अरब से पहले, है ना, अरब से पहले जो है यूरोप का व्यापार, बेसिकली जो आप देखोगे यूरोप का जो व्यापार है हमारे इंडिया से होता था। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप का व्यापार अरब से पहले हमारे इंडिया के साथ होता था। अब ये लैंड रूट से होता था भाई, लैंड रूट से होता था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, लैंड रूट से बेसिकली होता था। ठीक है ना। यूरोप का व्यापार, है ना, 700 से पहले, यानी कि 700 ईस्वी तक आप मान सकते हो कि यूरोप का व्यापार हमारे इंडिया के साथ होता था। और आप देखेंगे इस समय हमारा इंडिया काफी समृद्ध था। इस समय हमारा इंडिया क्या था भाई, हमारा इंडिया काफी समृद्ध था। अच्छा, सोने की चिड़िया जो हम नाम लेते हैं कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया हम मानते हैं बेसिकली, तो सोने की चिड़िया कहने में ये व्यापार का काफी अहम रोल है। अगर हम बोल रहे हैं सोने की चिड़िया, तो क्यों? क्योंकि हमारे यहां से जो व्यापार होता था, है ना, यूरोप, और यूरोप से जो हमारे यहाँ का व्यापार होता था बेसिकली, तो यूरोप से हमें काफी बेनिफिट मिलता था, सोना वगैरह मिलते थे और भी कई एक चीजें मिलती थी। ठीक है ना। अब 700 ईस्वी तक आते आते जब इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है, 700 ईस्वी तक आते आते जब इसका पतन होना स्टार्ट होता है बेसिकली, तो इसके बाद आखिर अरब वाले जो लोग हैं, ये अरब जो है बेसिकली, ये अरब वाले लोग जो है, ये इनका उत्थान होता है। और अरब का उत्थान होना, दैट मींस इस्लाम का उत्थान होना, इस्लाम उत्थान होता है, और फिर इसका हमारे साथ व्यापार हो जाता है, इसका हमारे साथ क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है बेसिकली। और आप देखोगे ये इनका पतन हो जाता है, मैं आगे की तरफ बताऊंगा कि इसका पतन हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था, 700 ईस्वी के बाद जो है बेसिकली जो रोमन साम्राज्य, इसका पतन हो जाता है। पतन होने के बाद जो है अरब वाले का उत्थान हो जाता है, इस्लाम का उत्थान हो जाता है। और आप देखेंगे ये 1500 ईस्वी तक लगातार चलता है। इस क्रम में अप्रॉक्स 600-700 सालों तक अरब का हमारे साथ काफी जबरदस्त तरीके से व्यापार होता है, 600-700 सालों तक, कम नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। और ये आप देखेंगे अरब वासी, यहाँ के जो व्यापारी थे ना, आप देखोगे यहाँ के व्यापारी हैं, ये व्यापारी क्या, आप देखेंगे इंटरमीडियरीज, हाँ, उसको बिचौलिया कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो बिचौलिया के रूप में काम करने लगे, बिचौलिया के रूप में काम करने लगे। दैट मींस कि इनका व्यापार के ऊपर कब्जा था हमारे भारत में, और इनको अगर कोई भी चीज चाहिए था, तो इनसे लेना पड़ता था। दैट मींस कि आप देखोगे अरब वाले 1 रुपया में कोई सामान लेते थे। यहां देखो आप, 1 रुपया में, मान लो ये एक एग्जाम्पल है ना, 1 रुपया में कोई भी सामान लेते थे, कोई भी सामान का नाम ले लो। ठीक है ना। आप देखो गोलगप्पा, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 रुपया में जो है ना अरब वासी गोलगप्पा लिए। और आप देखोगे यूरोप वासी को अगर गोलगप्पा खाने के वो बहुत शौकीन है, अगर वो गोलगप्पा ले रहे हैं, तो इसे सीधा जो है ना आप 1 रुपये में अरब वासी लिए, इनसे बेचिए जो 500 रुपए में बेचा, 500 रुपए में इन लोगों ने बेचने का काम किया। तो इससे इस यूरोप वासी का व्यापार में काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को पड़ा, काफी घाटा इन लोगों को लगा। अरब वासी 500-600 सालों तक खूब लूट करके जो है अमीर होते चले गए, बढ़ते चले गए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ में बढ़ाऊंगा। जय हिंद।